हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो बच्चों, जो ये कंसंट्रेशन टर्म होता है इसको हम 11th क्लास के मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। दूसरा इसको कहाँ पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 12th क्लास में सोल्यूशन चैप्टर में। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें समझते हैं कंसंट्रेशन टर्म है क्या। ठीक, देखो जैसे हम बात करें डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर, इन यूनिट्स का यूज करते हैं। वैसे ही कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। जैसे अपने पास कोई सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा और कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम कुछ प्रकार इसमें लिखा गया, कोई कई टाइप के इधर लिखे गए हैं। पहला परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म, दूसरा मोलरिटी होगा, तीसरा मोलरिटी, चौथा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, और पांचवा पीपीएम। पीपीएम क्या है, पार्ट पर मिलियन। ठीक, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। अगर हम बात करें यहाँ पे परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म का, परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है वेट बाई वेट परसेंटेज, मीन्स W/W% लिखा रहेगा। ठीक, अब ये W/W% जो है इसको हम मास परसेंट भी बोलते हैं। क्या, मास परसेंट। ठीक, क्या बोलते हैं, मास परसेंट भी लिखा हुआ आ सकता है। दूसरा क्या है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, W/V परसेंटेज होगा। ठीक, तीसरा क्या होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट होता है, V/V परसेंटेज, मीन्स वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। इसको हम वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंट बोलते हैं। ओके तो सबसे पहला हम देखते हैं वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है, W/W% क्या होगा। ठीक, ये क्या है, मास परसेंट, मास परसेंट। ठीक, तो देखो कि ये क्या है, इट इज अ गिवन एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, ये क्या है, इट इज अ गिवन एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होगा, उसमें कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को क्या बोलेंगे, वेट बाई वेट परसेंट। मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम अपना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, वेट बाई वेट परसेंट। इसका अगर फार्मूले में बात करें तो वेट बाई वेट परसेंट होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ये क्या है, इसका फार्मूला है। ये फार्मूला याद रखना, वेट बाई वेट परसेंट का ये होता है। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ऐसे ही अगर हम बात करें वेट ऑफ वॉल्यूम क्या है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, W/V परसेंट। ठीक, ये क्या है, इट इज अ गिवन एज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स 100 ml का तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, उसमें जितना वेट उसका सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। यहाँ पे क्या है, जो सॉल्यूशन होगा वो ml में लिया जाएगा, 100 ml मीन्स ml में रहेगा, वेट नहीं लिया जाएगा, उसका वॉल्यूम लिया जा रहा है। तो इसका मतलब वेट बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। ओके, ये होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रेंथ, ठीक, ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला क्या करना है, याद रखना है तुम्हें। ठीक, यूज करेंगे हम इसको। दूसरा यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होता है, एक चीज़ यह भी चलते देखते चलो। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, जैसे यहाँ पे देखो वेट ऑफ मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में लिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में लिया है और मल्टीप्लाई बाई 100 है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट लिया जाएगा ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लिया जाएगा। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर ml,
ये क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। ओके, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, इसमें क्या होता है, ग्राम पर ml होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, ग्राम पर लीटर होगा। ओके, आगे अगर हम बात करें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक, ये क्या होता है, ये इसमें देखो ऊपर भी v है नीचे भी v है, इसका मतलब ऊपर भी लीटर में, ऊपर भी अपना वॉल्यूम यूज होगा, नीचे भी वॉल्यूम यूज होगा। ये क्या है, इट इज अ गिवन एज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml सोल्यूशन। मीन्स 100 ml सोल्यूशन है तुम्हारे पास, उसमें जितना वॉल्यूम, जितना ml, ठीक, सोल्यूट प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ओके, तो इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। ठीक, वॉल्यूम लिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, सोल्यूट को ml में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 100, ये लिया जाएगा। ठीक, तो अगर हम ये फार्मूला याद रखना अच्छे से। ठीक, आगे हम अगर बात करें तो ये तीनों हो गए। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि ए सोल्यूशन इज प्रेजेंट, ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सोल्यूट। देखो यहाँ पे हमारे पास वाटर दिया गया है। ठीक, वाटर का वेट कितना है, वेट, ठीक, वो भी किसका, ये सॉल्वेंट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है 18 ग्राम। ठीक, वो वाटर है। और वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है, सोल्यूट का वेट कितना गया है 2 ग्राम दिया गया। ठीक, और हमसे पूछ रहा है मास परसेंट। मास परसेंट क्या होता है, वेट बाई वेट परसेंट, यही मास परसेंट है। इसमें क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, अपान वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम में, इनटू 100। देखो वेट और मास एक ही चीज़ होता है, हम केमिस्ट्री में कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे, वेट और मास को दोनों सेम लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो ये हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट पर दिया गया। तो फिर हमें पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट, क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट, ये होता है। तो फिर हम यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, 18 + 2 कितना हो जाएगा 20 ग्राम। तो हम यहाँ पे वेट बाई वेट में रखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 2 ग्राम दिया है, वेट ऑफ सोल्यूशन कहाँ है, ये हमने निकाला है, क्या होगा 20। ठीक, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, इनटू 100। ओके, तो फिर यहाँ पे देखो क्या कैंसिल आउट हो सकता है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो फिर यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ग्राम से ग्राम। तो फिर ये कितना परसेंट आ रहा है, 10% आ रहा है। 10% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कितना है इसका, 10% इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक। अब देखो एक बात और तुम लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर कभी इस टाइप का दे दिया जाए कि तुम्हें वेट बाई वेट परसेंट दे दिया जाए, तो उसका मतलब एग्जैक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। इसको ऐसे कर दिया किनारे, ठीक है। जैसे हमको दे दिया गया इसका, जैसे 20% वेट बाई वेट, ठीक, या फिर ले दिया 20 वेट बाई वेट, 20 वेट बाई वेट परसेंट, ठीक, ऐसा दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है 20 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब यही होता है, ठीक। 20 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब जैसे तुमको दे दिया 10 ग्राम सल्यूट, तुमको दे दिया जैसे 10 वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम किसमें, सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है 10 ग्राम, इसका मतलब ये होगा। अगर हम यहीं पर बात कर लें
जैसे और दे दिया 10 वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, इतना दे दिया, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से हम निकालेंगे क्या है, ऊपर क्या है, वॉल्यूम है, वेट है किसका, किसका होता है, सल्यूट का होता है, नीचे वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का, लेकिन ये परसेंटेज है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 ml होना चाहिए, तो इधर भी मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल आउट हो जाता, तो इतना ही रहता। तो एक बात समझो, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ठीक, उसको समझो। वो क्या हो, 10 ग्राम सल्यूट, इसका मतलब निकलेगा 10 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होगा, ठीक, 100 ml सॉल्यूशन। लेकिन यहीं पर अगर तुमको इस तरह दे दिया जाए, ठीक, ये दे दिया जाए 10 ग्राम पर लीटर दे दिया जाए, ठीक, स्ट्रेंथ है ये, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि 10 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर में कितने 10 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट होगा, ये स्ट्रेंथ है, ठीक। तो यहाँ इसको याद रखो, ठीक, इसको ध्यान में रखना कि ये लिखा गया तो उसका मतलब ये होता है, ये लिखा गया उसका मतलब ये, वेट बाई वॉल्यूम दिया गया उसका मतलब ये होता है, ठीक, स्ट्रेंथ दिया गया उसका मतलब ये होता है। सेम एज अगर हमको दे दिया वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक, जैसे ले लिया 20 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 20 ml सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में कितना 20 ml सल्यूट प्रेजेंट होगा, ठीक। तो इसको याद रखना, इसको ध्यान देना, ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक, ये क्वेश्चन दिया गया है 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख दिया गया, तो इसका मतलब ये क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोला जाए तो उसको वेट बाई वेट पढ़ना, ध्यान देना, ठीक, वेट बाई वेट परसेंट के बारे में पूछ रहा है, ओके। तो फिर ध्यान देना, वेट बाई वेट परसेंटेज क्या होगा, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सल्यूट कितना है, यहाँ पे 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इतना है, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सल्यूट कितना है 0.5 है, प्लस सॉल्वेंट कितना है 25, ये कितना हो जाएगा 25.5 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको इसमें रखते हैं, वेट ऑफ सल्यूट कितना है 0.5 है, अपान ये क्या हो जाएगा 25.5 इंटू 100, ठीक, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह, तो ये हो जाएगा 550 हो जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करोगे 25.5, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.96%, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 1.96% वेट बाई वेट इसका परसेंट होगा, ओके। आगे हम बात करें, ये एक क्वेश्चन और है। अब ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोल दिया गया है, ठीक है, मीन्स ग्राम पर ml वाला, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये वाला करना है, ठीक। सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें पता है स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में लीटर में होगा, ये किस में ग्राम में, कोई परसेंटेज वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है, कोई परसेंटेज नहीं लगाना। वेट ऑफ सल्यूट कितना है 5 ग्राम है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 200 ml है, 200 ml है, उसको किस में कन्वर्ट करो, लीटर में। 1 ml में कितना लीटर होगा, 10⁻³ लीटर होता है, 1 ml में कितना लीटर 10⁻³ लीटर होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 5 क्या हो जाएगा ये, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁻³ हो जाएगा,
200, इसको सॉल्व करो, 5 1 2 3 लिखो, 2 इस तरह 200 हुआ। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट करोगे 2 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये 25, ठीक। कितना आ जाएगा, 25 ग्राम पर लीटर, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। तो इसको ध्यान देना, ये क्या है, स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अगला कंसंट्रेशन टर्म है मोलरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। ये क्या है, मोलरिटी है। मोलरिटी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना सल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, मोलरिटी, ठीक। उसको क्या बोलेंगे, मोलरिटी। एक बात ध्यान देना, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना सल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, मोलरिटी। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, डिनोशन, इसका नोटेशन ध्यान देना, कैपिटल M होता है। अगर हम बात करें फार्मूले की, तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, ठीक, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक। इसको मोल ऊपर रखेंगे सल्यूट का, और नीचे क्या रखेंगे, हम लीटर रखेंगे वॉल्यूम का, ठीक। तो इसका अगर हम यूनिट की बात करें, इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, तो कैपिटल M इक्वल टू N अपॉन V हो जाता है। N किसका होगा, सल्यूट का होता है, एंड V किसका होगा, सोल्यूशन का, वो भी किसमें, लीटर में, ठीक। तो इसका यूनिट हो जाती है, यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है, या फिर इसी को बोलते हैं, कैपिटल M से डिनोट कर देंगे, या फिर मोलर बोलेंगे। मोलर, कहीं पर मोलर दिखे तो उसका मतलब क्या है, मोलरिटी की बात हो रही है, मतलब मोल पर लीटर की बात हो रही है, वो क्या है, मोलरिटी। कहीं पर कैपिटल M दिखे उसका मतलब मोलरिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना। आगे अगर हम बात करें इसमें, ठीक, ये है मोलरिटी, ठीक। अब देखो, जैसे यहाँ पर दे दिया गया मोलरिटी, और ये हुआ वॉल्यूम, ये हुआ मोल, ठीक। अगर यहाँ से मोल निकालना हो, N क्या हो सकता है, M इंटू V, ठीक। अगर हमें मोल ऑफ सल्यूट, तो M इंटू V कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें याद होती हैं, जैसे M क्या होगा, ये मोलर होता है, मोलर, ठीक। अगर यहीं पर तुम्हें दे दिया जाए डेसी मोलर, डेसी मोलर का मतलब होता है 1/10 ठीक। अगर यहीं पर सेमी मोलर दे दिया जाए, सेमी मोलर, सेमी मोलर, सेमी मोलर का क्या मतलब होगा, 1/2m। सेमी का आधा होता है, मतलब डेसी का 1/10 हो गया, और मोलर तो m ही होगा, ठीक। चलो अब हम क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे बता रहा है 149 ग्राम 149 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl इज डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। 10 लीटर का कोई एक्वस सोल्यूशन है, उसमें इतना डिजॉल्व किया गया, ठीक। डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक। K का एंड Cl का मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, मोलरिटी। एक बात ध्यान देना, तो कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है, N सल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें, लीटर में। ओके, इतना ध्यान देना। तो मोल हमें पता है, सल्यूट का नहीं पता, वेट पता है, पर मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक। तो फिर हमें मोल ऑफ मॉलिक्यूलर वेट निकालो पहले, सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। क्या है, KCl है, क्या K का कितना है 39, Cl का कितना है 35.5, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 0.5 हुआ, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, 9 और 5 ऐड करो, ठीक। 9 एंड 5 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 हुआ, एंड ये हो जाएगा 74.5 ग्राम पर मोल। इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल ऑफ सल्यूट क्या हो जाएगा, वेट कितना है 149, और ये कितना है 74.5। तो फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोल की अगर हम बात करें, तो फिर ये देखो 2 टाइम्स जा रहा है, ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक। तो फिर ये क्या हो जाएगा, मोल आ जाएगा हमें
2 मोल हमें मिल गया। ओके, तो फिर हम बात करेंगे मोलरिटी। मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोल हो गया 2 एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिजॉल्व इन 10 लीटर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है, 10 लीटर है। ठीक, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मोलरिटी आ जाएगी, ठीक, 0.2 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, ऊपर मोल हुआ और नीचे लीटर, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर पूछे इसकी मोलरिटी का क्या है, 0.2 आई। ओके, अब देखो इसको लिख सकते हैं, मोलर भी लिख सकते हैं यूनिट मोलर, या फिर कैपिटल 0.2 कैपिटल एम लिख सकते हैं। ओके, तो ये रहा इसका आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। दिया गया है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 ग्राम ऑफ enough water in enough water to form 250 ml of solution। देखो सेम एज वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे वेट दिया गया है, मोल हमें निकालना पड़ेगा। मोल निकालोगे वेट अपान मालिकुलर वेट, NaOH है उसका मालिकुलर वेट कितना होगा, 23 सोडियम का हुआ, ठीक है। Na का, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, हाइड्रोजन का 1, ये कितना 40, ये कितना हो जाएगा 40। मोल कितना आ जाएगा 1/10 मीन्स 0.1 मोल, ठीक। तो मोलरिटी निकालोगे 0.1 मोल आया और ये 250 ml है। 250 ml को किस में कन्वर्ट करोगे, लीटर में। 250 × 10⁻³ लीटर में आएगा, ठीक। तो ये ऊपर जाएगा तो m = 100/250 इतना लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करोगे तो फिर अपना ये कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0, और m कैपिटल M आ जाएगा 0.4, ठीक, ग्राम मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक। ये इसका क्या होगा, मोलरिटी होगा। इसका आंसर ये आएगा। अगर हम आगे बात करें, आगे भी क्वेश्चन है। देखो अब देखो यहाँ पे तुम्हें मोलरिटी नहीं निकालनी है। ये क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसीटेट, मास पूछा गया है, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन। यहाँ मोलर एक्वा सोल्यूशन दे दिया, इसका मतलब इसकी मोलरिटी 0.375 है, मोलरिटी दी गई है, हमसे मास पूछ रहा है। एंड मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट दे दिया गया। देखो हमें पता है कैपिटल M = N/V है, ठीक। अब हम यहाँ से मोल निकाल सकते हैं, और अगर हमें मोल पता चल गया तो मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान मालिकुलर वेट होता है। तो भाई हम इस मोल को यहीं पर रख देते हैं, ठीक। एन की जगह पे वेट अपान मालिकुलर वेट रख सकते हैं, तो कैपिटल M हो जाएगा वेट अपान मालिकुलर वेट हुआ, मालिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा। तो फिर हमको क्या निकालना है, ये एक फार्मूला और भी बन सकता है। तो हमको क्या निकालना, वेट निकालना। वेट क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू मालिकुलर वेट इंटू वैल्यू, ये हो जाएगा अपना वेट, ठीक। तो मोलरिटी कितनी दी गई, 0.375 मोलर दी गई है, मोलर, ये क्या है मोलरिटी। एंड दूसरा मालिकुलर वेट कितना गया है 82.0245। एंड वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम देखो 500 ml, 500 ml है, लीटर में उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। क्योंकि जो ये मोलरिटी दी गई है ये मोल पर लीटर में है, ये किस में है, मोल पर लीटर में है, ठीक। तो इसको भी लीटर में करना पड़ेगा। ये 500 × 10⁻³ लीटर हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा तुम्हारा आएगा, ये वेट आएगा तुम्हारा 15.37, ठीक। ये ग्राम, ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, मोलरिटी है, मोलरिटी नहीं, एक होता है मोलरिटी, ठीक। वो कैपिटल M से डिनोट करते हैं उसको। ये क्या है, मोलरिटी, इसको ध्यान देना। देखो मोलरिटी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल सल्यूट का प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मोलरिटी, 1 kg सॉल्वेंट, ठीक।
अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात, इसके फार्मूले की बात करें तो मोलल्टी होता है मोल ऑफ सल्यूट अपान यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये किस में होगा केजी में, ऊपर किस में होगा मोल में। ठीक, तो फिर यहाँ से ये अपना फार्मूला बन जाता है मोलल्टी इक्वल टू होगा मोल ऑफ सल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। ठीक, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगा इसका, तो यहाँ पे होगा मोल पर केजी होगा। ठीक, या फिर इसको बोलेंगे स्मॉल m से डिनोट करेंगे या फिर मोलल बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, मोलल। ठीक, अब देखो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया गया है ये क्वेश्चन 2.8 ग्राम KOH इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोलल्टी। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें पता है फार्मूला मोलल्टी के लिए मोल ऑफ सल्यूट अपान वेट ऑफ क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। ठीक, अब देखो ये किस में डिजॉल्व किया जा रहा है, 200 ग्राम वाटर में, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो हमें पता है। ठीक, और ये किस में होना चाहिए, केजी में। वेट ऑफ सॉल्वेंट तो पता है लेकिन मोल नहीं पता। मोल के लिए क्या करेंगे, इधर 2.8 ग्राम दिया गया वेट, यहाँ से मोल निकालेंगे पहले, तो पहले मोल निकालो, तो फिर यहाँ से मोल ऑफ सल्यूट हो जाएगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वेट कितना दिया गया है 2.8, मॉलिक्यूलर वेट KOH का निकालोगे। जैसे हम बात करें KOH, ठीक, K का कितना होगा 39 होगा, एंड इसका ऑक्सीजन का 16 एंड 1। ठीक, ये कितना हो जाएगा 6 एंड 5, ठीक 56 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56। ओके, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1/20 मोल आएगा। ठीक, तो हमें मोल ऑफ सल्यूट कितना मिला 1/20 मोल। अगर हम बात करें यहाँ पे मोलल्टी में रखोगे, मोल कितना मिला 1/20 मोल। ठीक, और इसके नीचे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है 200 ग्राम है, लेकिन हमें क्या चाहिए केजी में, तो फिर यहाँ पे 200 × 10⁻³ करोगे, ये आएगा केजी में, और इधर मोल है। ठीक, अब जो मोल जो है वो 1/20 है, इसलिए 1/20 ये 20 नीचे आएगा। ठीक, अगर हम m = करेंगे, ठीक, अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, इधर क्या है, इधर देखो 10⁻³ है, 10⁻³ ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इधर 3 है। ठीक है, 3 0 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। ठीक, 1/4 क्या होता है 0.25, तो अपना आंसर हो जाएगा 0.25 मोलल। ठीक, या फिर मोल पर केजी। ठीक, तो अपना आंसर आ जाएगा 0.25 मोलल। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलल्टी ऑफ 20% वेट बाई वेट NaOH सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे वेट बाई वेट परसेंट दे दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें 20% वेट बाई वेट है, इसका मतलब ये होता है 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो हमें किसका वेट चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन कितना है 100 है, सॉल्यूट कितना है 20 हो गया, तो फिर ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए। अभी मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 20 है, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होगा 44 होगा, सॉरी 40 होगा। जैसे NaOH है 23 हुआ, Na का 16 हुआ एंड 1 हुआ। ठीक, ये कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ठीक, ये कितना हो जाएगा इधर 40। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, जैसे मोल निकालना होगा तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 कितना होता है 0.5, तो मोलल्टी हो जाएगा मोल 0.5 मोल अपान मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सॉरी यहाँ वेट कितना है। अब ये ग्राम में, हमें किस में चाहिए केजी में, तो 80 × 10⁻³ ये किस में होगा केजी में। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 50/8। ठीक, अगर ये 50 कितना है 8 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 मोलल। ठीक, तो अपना ये क्या होगा आंसर होगा 6.25 मोलल। ठीक,
अगर हम आगे बात करें, आगे है अपना अगला कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन में अगर हम बात करें कि जैसे अपने पास सॉल्यूशन होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, हम अगर मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं काई, ठीक। एक्स की तरह रहता है लेकिन ये होता है काई। तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट की बात करें, ठीक, जैसे सल्यूट का मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मोल ऑफ सल्यूट होगा मोल ऑफ सल्यूट अपान टोटल मोल, अपान टोटल मोल होगा, ठीक। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं एक्स सल्यूट काई सल्यूट इक्वल टू मोल ऑफ सल्यूट। मोल ऑफ सल्यूट को सल्यूट के मोल को क्या करो, स्मॉल से डिनोट करो, एंड सॉल्वेंट को ये स्मॉल से, सॉल्वेंट के मोल को कैपिटल एन से। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल मोल, टोटल मोल में कौन कौन होगा, सल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल, जितने कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है इसलिए हम टोटल मोल में एन प्लस कैपिटल एन लेंगे, ठीक। ये यूनिट लेस होती है, कोई यूनिट इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना इस चीज़ का कि जो अपना जितने कंपोनेंट होंगे वो सब में टोटल मोल में वो सब के सब आएंगे। दो कंपोनेंट होंगे तो दो आएंगे, ठीक। एन इसका मोल दूसरे का मोल, अगर तीसरा होता तो यहाँ पे तीसरे का भी मोल आ जाता, ठीक। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हुआ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सेम है सॉल्वेंट का अगर निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो फिर मोल ऑफ सॉल्वेंट अपान टोटल मोल, एन अपान एन कैपिटल एन हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो इस तरीके से हम किसी का भी मोल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनका रेशियो लें, ठीक, इसको ए मानो, सल्यूट को ए ले मान सकते हो, ठीक है। सल्यूट को अगर हमने सॉल्वेंट को ए मानो और सल्यूट को क्या मानो, बी, ठीक। तो इसका मतलब एक्स ए कितना है, एक्स ए हो गया कैपिटल एन अपान एन प्लस कैपिटल एन, ठीक। एक्स बी कितना है, एक्स बी है स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस एन, ठीक है। तो अगर हम इनका रेशियो लें एक्स ए अपान एक्स बी, ठीक, एक्स ए कितना है कैपिटल एन अपान टोटल मोल एन प्लस कैपिटल एन स्मॉल एन अपान एन प्लस एन। तो यहाँ पे जो टोटल मोल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में सेम ही है, ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट। तो फिर यहाँ से अपना एक रिलेशन मिल रहा है एक्स ए अपान एक्स बी कितना हो जाएगा, मोल ऑफ ए अपान मोल ऑफ बी, ठीक। मतलब उनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या होगा, उनके मोल के रेशियो के बराबर होगा। ये यहाँ से एक पॉइंट निकलता है। और दूसरा, ठीक, दूसरा पॉइंट है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, मतलब जितने भी मोल फ्रैक्शन हो, जैसे कोई कंपोनेंट है, जैसे कोई सॉल्यूशन है, उसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 1 से ज़्यादा मोल फ्रैक्शन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू द 1, इक्वल टू द 1, ठीक। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है जैसे एक्स ए एंड दूसरा एक्स बी, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान देना, एक्स ए प्लस एक्स बी होगा 1 के। अगर हमें एक्स ए पता है तो फिर एक्स बी निकालने के लिए, जैसे एक्स बी पता है तो एक्स ए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी निकालना होगा तो 1 माइनस एक्स ए, ऐसा हम कर सकते हैं, ओके। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, अगर हमारे पास इसमें क्वेश्चन देते हैं तो हम सिंपल तरीके से इसमें करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास, जैसे हम नोट करते हैं क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन दे दिया 2 मोल ए एंड 3 मोल बी मिक्स, then what is the mole fraction of A and
बी। ठीक, तो ए एंड बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखेंगे तो मोल ऑफ ए होगा अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में दो कंपोनेंट है, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ठीक, तो यहाँ पे एक्स ए कितना हो जाएगा, मोल ऑफ ए कितना है 2, मोल ऑफ ए कितना 2 प्लस मोल ऑफ बी 3, कितना हो गया 2/5। ठीक, ये इसका मोल ऑफ ए हुआ। ठीक, मोल ऑफ बी यहीं से निकाल सकते हो। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स ए इक्वल टू 0.4। ठीक, तो एक्स ए इक्वल टू 0.4 हुआ, तो एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए होता है। ठीक, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 कितना 0.6। तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स बी की वैल्यू निकली है 0.6। ठीक, ये हुआ। अब देखो चेक कर सकते हैं एक्स बी की वैल्यू सही है कि गलत। तो एक्स बी की वैल्यू हम दूसरी तरीके फार्मूला लगाते हैं, एक्स बी होगा मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। ठीक, मोल ऑफ ए कितना है 3 है, मोल ऑफ बी कितना है 3 है, मोल ऑफ ए कितना है 2 प्लस 3, एक्स बी कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा 0.6। इसका मतलब एक्स बी की वैल्यू क्या है 0.6। तो ये हमने तुमको यूज करना बताया, कैसे हम इसमें मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक, मोल का यूज करके। ओके, आगे हम बढ़ते हैं पार्ट पर मिलियन। देखो पार्ट पर मिलियन को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम। ठीक है, पीपीएम होता है मिलियन। अब जैसे यहाँ पे बात करें, इसको यूज करते हैं जब हमारा बहुत ही कम अमाउंट होगा, सल्यूट का प्रेजेंट होगा, बहुत लेस अमाउंट होगा। ठीक है, ये क्या है, व्हेन द सल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट देन द कंसंट्रेशन टर्म इज यूज। बहुत ही छोटा होता है कंसंट्रेशन, मतलब सल्यूट प्रेजेंट होता है अपने सॉल्यूशन में, तब हम इसको यूज करते हैं। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम वहाँ पे इसी पीपीएम में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीएम क्या होता है, सिंपल वेट बाय वेट परसेंटेज या वेट बाय वैल्यूम परसेंट या वैल्यूम बाय वैल्यूम परसेंटेज की तरह होता है। वहाँ पे परसेंटेज होने की वजह से 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे मिलियन, पार्ट पर मिलियन होने की वजह से 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर हम बात करें पीपीएम कंसंट्रेशन ऑफ ए इन अ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सल्यूट ए इन ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶, ये क्या होगा पीपीएम। ठीक, पार्ट पर मिलियन। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे वेट बाय वेट की तरह है, दोनों वेट ले लिया गया, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तुम वेट बाय वेट ही लो। तो हम पीपीएम में वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले सकते हैं, एमएल में ये हुआ, ये ग्राम में इंटू 10⁶, 10⁶ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ होना चाहिए। ठीक है, 10⁶ यूज करते हैं। होगा स्मॉल एम क्या है, मोलल्टी, एक्स बी अपॉन एक्स ए 1000 अपॉन मालिकुलर वेट ऑफ ए। ठीक, 1000 अपॉन मालिकुलर वेट ऑफ ए। एक बात ध्यान दो, ए क्या है, एक सॉल्वेंट है, बी क्या होगा, सल्यूट होगा। तो इसका मतलब एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, एंड ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ए क्या है, सॉल्वेंट को बताएगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, हमें इसमें क्या निकालना है, मोलल्टी। व्हाट इज द मोलल्टी ऑफ NaOH इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.2 इन एक्वस सोल्यूशन। तो हमें पता चल गया कि क्या पता चला है, एक्स बी पता है, 0.2 पता है, एक्स ए कितना हो जाएगा फिर 0.8, 1 माइनस एक्स बी होगा। ठीक, तो एक्स बी पता चल गया, तो मोलल्टी के लिए फार्मूला यूज करोगे, एक्स बी 0.2 अपॉन एक्स ए 0.8 इंटू 1000 अपॉन मालिकुलर वेट ऑफ ए। मालिकुलर वेट क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक, ए क्या है, सॉल्वेंट है, तो फिर सॉल्वेंट क्या होगा, एक्वा सोल्यूशन दिया गया है यहाँ पे, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। वाटर का मालिकुलर वेट कितना होता है 18। ठीक, तो फिर यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे आ रहा है ये, इसको सॉल्व करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 1000 है और उसको डिवाइड करोगे किससे, 4 से, 1000 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 250। 250 को डिवाइड करोगे तुम 18 से। ठीक, तो फिर ये आ जाएगा मोलल्टी 13.88 मोलल। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। ओके,
तो क्या होगा ये आंसर। देखो ये तो था डायरेक्ट फार्मूले से हम कैसे करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको इसको लॉन्ग मेथड से, अगर मान लो फार्मूला नहीं हुआ एग्जैक्ट इसका मेथड क्या होता है, तब हम कैसे करेंगे। ठीक, उससे करते हैं हम, इसको मेथड 2 डाल लो, मेथड 2। ठीक, ये क्या होगा मेथड 1, मेथड 1। ठीक, मेथड 2 में अगर हम बात करें तो भी हमें पता चल गया है मोल फ्रैक्शन, पता चल गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है 0.8। ठीक, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना, सॉरी 0.2, ये क्या है 0.2, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो अगर हम इनका रेशियो ले लें तो रेशियो इनका होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH एंड मोल ऑफ H2O हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसका 0.2 अपान 0.8 एंड मोल ऑफ NaOH को x मान लो, और ये क्या हो जाएगा मोल ऑफ H2O। ठीक, इसको क्या मानो x, लेट यहाँ पे लिख लो लेट मोल ऑफ NaOH कितना है x है। ठीक, हमने उसको x ले लिया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, इसको कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट करो, 1/4 हो गया। तो मोल ऑफ H2O कितना आ रहा है 4x आ रहा है, कितना मोल ऑफ H2O 4x। अब देखो दूसरी चीज़, यहाँ पे वेट ऑफ H2O कितना होगा, क्योंकि हमें मोलल्टी निकालना, उसमें मोल ऑफ सल्यूट अपान मालिकुलर वेट निकलेगा। ठीक, मोल ऑफ सल्यूट तो हमने क्या ले लिया x ले लिया, तो मालिकुलर वेट किसका, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मोल पता चल गया, वेट ऑफ H2O कितना होगा, मोल इंटू मालिकुलर वेट 18, कितना हो जाएगा ये 72x ग्राम। ठीक है, अब हमें पता है फार्मूला क्या है, मोलल्टी इक्वल टू मोल ऑफ NaOH अपान वेट ऑफ H2O किसमें kg में, मोल क्या है x है, वेट ऑफ H2O क्या है 72x ग्राम में है, kg में कन्वर्ट करो 10⁻³ अब यहाँ पे जो x है वो कैंसिल आउट हो सकता है, x कैंसिल आउट करो, m हो जाएगा 1000/72, 1000/72। ठीक, 1000/72, 1000/72 करोगे तो ये आ जाएगा 13.88। ठीक, क्या आ जाएगा 88 मोलर। ठीक, तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो अभी हमने देखा शॉर्ट फॉर्म में और ये रहा लॉन्ग फॉर्म में, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, ये रहा शॉर्ट फॉर्म से, अगर हमको डायरेक्ट करना होगा तो इसको याद रखेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे। ओके, आगे अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलल्टी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका रिलेशन क्या होता है, मोलल्टी स्मॉल m को मोलल्टी से डिनोट करेंगे, ये स्मॉल m होगा। ठीक है, और मोलल्टी कैपिटल M, तो यहाँ पे क्या होगा 1000 मोलरिटी, ठीक, अपान 1000 डेंसिटी माइनस मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। स्मॉल m क्या होगा मोलल्टी, कैपिटल M क्या है मोलरिटी, ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, एंड डेंसिटी क्या होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, किस में होगा ग्राम पर ml में होगा। ठीक, जैसे अब ये क्वेश्चन दे दिया गया है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, इसका मतलब कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम, यहाँ पे डेंसिटी दी गई है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक, कैलकुलेट द मोलल्टी ऑफ द सोल्यूशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये फार्मूला यूज करते हैं, अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो फिर अपना स्मॉल m क्या होगा मोलरिटी 1000 अपान मोलर 3 अपान कितना 1000 इंटू 1.25 माइनस कैपिटल M कितनी है 3 है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट क्या है NaCl है, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 23 प्लस 35.5, ये कितना आ जाएगा अपना ये 8 हुआ 5 58.5 हुआ। ठीक,
मल्टीप्लाई करो 58.5। अब इसको सॉल्व करोगे 3 इंटू क्या करोगे 58.5, ठीक है। ये आ जा रहा है 3000 अपान ये हो जाएगा 1250 माइनस 175.5, ठीक। अब इसको माइनस करो 1250 माइनस हो जाएगा 175.5, ठीक। इतना होगा तो ये हो जाएगा 3000 हो गया है अपान ये आ रहा है 1074.5। अब इसको क्या करो डिवाइड करो, ठीक। इसको डिवाइड करोगे 1074.5 से, ठीक। इसको क्या करना है डिवाइड करो 1074.5 से, ठीक। कितना आ रहा है 2.79 आएगा, ठीक। इसका आंसर आएगा 2.79 मोलल, ठीक। एक तो ये रहा डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हो, एक तुम डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते, दूसरा क्या कर सकते हो डायरेक्ट फार्मूले से ना करके लॉन्ग मेथड को यूज करो। ये मेथड 1 है, ठीक है। अगर मान लो फार्मूला तुम भूल गए तो कौन सा मेथड यूज करोगे, लॉन्ग मेथड यूज करोगे, ठीक है। उसी को यूज करना, मैं तो बोलूँ उसी को यूज करना, फार्मूला हमेशा याद नहीं रहता है, ठीक है। मेथड 2 में अगर हम बात करें मेथड टू में अगर हम बात करें यहाँ पे दिया गया है 3 मोलर, ठीक। मोलरिटी दी गई है 3, डेंसिटी दी गई है 1.25 ग्राम पर ml, ओके। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट द मोलरिटी। अब देखो हमें क्या चाहिए, स्मॉल m चाहिए, ओके। हमें स्मॉल m चाहिए। स्मॉल m के लिए क्या होता है फार्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। अब मोल कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा 3 मोलर है, इसका मतलब क्या होता है 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 3 मोल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन, अब हमें वॉल्यूम ऑफ क्या चाहिए, ठीक। सॉरी यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए, ओके। हमें यहाँ पे चाहिए था वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। किसमें केजी में चाहिए क्योंकि हम मोलरिटी निकाल रहे हैं, ओके। तो फिर यहाँ पे हमें पता चल गया मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ डेंसिटी दे दिया है, ठीक। तो मोल ऑफ सॉल्यूट ये हुआ। अब हमें पता है डेंसिटी क्या होता है वेट अपान वॉल्यूम होगा, ठीक। तो यहाँ पे वेट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी होगा 1.25, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 लीटर है, ठीक। इसको किस में कन्वर्ट करो ml में, ठीक है। क्यों ml में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये किस में है ग्राम पर ml में है, ये कैंसिल आउट होगा तभी तो ग्राम में आएगा। तो वेट कितना आ जाएगा 1250 ग्राम आया, ठीक। ये किसका है सॉल्यूशन का है, हमें चाहिए किसका सॉल्वेंट का, ठीक है। तो फिर सॉल्वेंट का क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या करोगे सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करोगे, लेकिन सॉल्यूट का तो पता नहीं है, लेकिन हमें सॉल्यूट का मोल पता है, ठीक। सॉल्यूट का मोल पता है तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं उसका वेट, ठीक। तो इसका अगर वेट निकालोगे, इधर लिख रहे हैं तो वेट हो जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट मोल कितना 3, मॉलिक्यूलर वेट किसका NaCl का, NaCl का ये होगा 23 प्लस 35.5, ये हो जाएगा 58.5, मल्टीप्लाई करो 58.5, ठीक है। तो क्या करना है 3 इंटू 58.5, ये आ जाएगा वेट अपना आ जाएगा 175.5, ठीक। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट क्या कितना आ जाएगा 175.5, ठीक। तो इसको माइनस करो 175.5, ठीक। कितना 1250 माइनस 175.5 कितना आ जाएगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन 1074.4, ये किस में आया ग्राम में, ओके। तो चलो आप फार्मूले में रख लो, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना आया, मोल ऑफ सॉल्यूट कहाँ है 3 मोल है, 3 मोल 3, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है इतना है, लेकिन ये ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हो जाएगा 107.5 इंटू 10⁻³ kg, ठीक। 10⁻³ को ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा 3000 अपान 1074.5,
74.5, ठीक। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.79, ठीक, मोलल, ठीक। तो ध्यान देना इसको, अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है तो हम इस तरह से डायरेक्ट और भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और लॉन्ग फॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग फॉर्म ही प्रेफर करना, मोलरिटी दिया गया है, मोलरिटी को इस तरह उसका मीनिंग क्या निकालना, 3 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से मोल ऑफ सल्यूट मिल जाएगा, मोल ऑफ सल्यूट से वेट ऑफ सल्यूट निकाल लेंगे और इधर 1 लीटर सोल्यूशन मिला है, डेंसिटी दी रहेगी, बिना डेंसिटी का नहीं होगा, डेंसिटी दी रहेगी तो वहाँ वेट ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूशन निकला तो वहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, ठीक। ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकला है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक। आगे अगर हम बात करें क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड वेट बाई वेट परसेंट, ठीक। तो जैसे हम वेट बाई वेट परसेंट को x% ले लिया, ठीक, तो इसका मोलरिटी हो जाता है 10 × x × d अपान m सल्यूट, ठीक। m सल्यूट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट है, वो वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिया जाएगा सल्यूट। x क्या है, वेट बाई वेट परसेंट, डेंसिटी क्या होती है अपनी, डी क्या होती है, डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या है यहाँ पे ग्राम पर ml में डेंसिटी होगी, ठीक। तो हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मोलरिटी हो जाएगा 10 × 80, ठीक, x की वैल्यू कितना है, इधर 80% दिया, 80 हो जाएगा, ठीक, इंटू डेंसिटी कितना है 1.2 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, सल्यूट क्या है NaOH कितना होता है 40, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या है 1.2 है, अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, ये 2 टाइम्स गया, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 24, ठीक, 24 मोलर, ये क्या आ जाएगा 24 मोलर। एक तो मेथड ये हुआ, दूसरा मेथड ये हो सकता है, ठीक, और तो यहाँ पे 80% दिया गया, 80% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब हमें पता चल गया 80 ग्राम क्या है इसका, 80 ग्राम क्या है हमें पता चल गया, इसका वेट है, तो मोल कितना हो जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना 40 है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इसका मोल, ठीक। अगर हम बात करें अब वैल्यूम चाहिए हमें, ठीक है, मोलरिटी के लिए क्या होना चाहिए, मोलरिटी के लिए कैपिटल M इक्वल टू मोल अपान वैल्यूम चाहिए, मोल तो हमें पता चल गया, वैल्यूम चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वैल्यूम होता है, वैल्यूम क्या होगा, मास अपान क्या हो जाएगा, डेंसिटी, मास कितना है सोल्यूशन का 100, ठीक, हमने यहाँ पे 100 है लिया है, मास अपान डेंसिटी कितना हो जाएगा 1.2, ओके। तो ये हो जाएगा वैल्यूम। अब किस में आएगा ये आएगा अपना ml में, क्यों ml में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो दी गई है वो क्या है ग्राम पर ml में है, ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 100 डिवाइड बाई 1.2 तो ये आ जाएगा 88.33, ठीक, अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा 88.33। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, इसको लीटर में कन्वर्ट करो, लीटर में कन्वर्ट करो 0.1 अपान 1.2, ये आ जाएगा 1/12, ठीक, लीटर, ओके। तो हम इसमें कैपिटल M निकाल रहे हैं, कैपिटल M मोल कितना 2 और वैल्यूम कितना 1/12, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 24 मोलर, ठीक। तो अपना आंसर क्या हुआ 24 मोलर आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा। दोनों तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं।